नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंधविश्वास और पाखंड दूर करने को कॉलेज प्रांगण में लगा ब्रह्म दरबार। साधना केंद्र आराध्य से लेकर शहीदों को अर्पित करने तक फूलों का अतुलनीय योगदान। साधक जयशंकर ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज जसरा प्रांगण में बुधवार को साधक जयशंकर मिश्रा के सानिध्य में ब्रह्म दरबार साधना केंद्र आयोजित किया गया। इस मौके पर उनके अनुयायी और श्रद्धालु भक्त बड़ी संख्या में एकत्रित रहे। ज्यादातर श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर दरबार में पहुंचे थे। साधक जयशंकर मिश्रा ने उनकी समस्या का बहुत ही सरल अनुप्रयोग बताया। दरबार का प्रारंभ हनुमान जी की आरती से हुआ। मीडिया से बातचीत में साधक जयशंकर मिश्रा ने बताया कि दरबार लगाने का उद्देश्य अंधविश्वास और पाखंड को समाज से दूर करना तथा उनके भक्तों की समस्याओं का निदान करना है। साथ ही युवाओं को जीवन पथ पर सधे कदम में अग्रसर होने एवं माता पिता की सेवा करने को प्रेरित करना है। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि फूलों का पूजा अर्चना में बहुत ही महत्व है। आराध्य को अर्पित करने से लेकर शहीदों के स्मारक पर चढ़ाने तक पुष्प का अतुलनीय योगदान होता है। उन्होंने कहा कि शहीद भी हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि वे ईश्वर के सानिध्य में चले गए, तो हम सभी के लिए शहीद ईश्वर समान ही है। इसका आयोजन आप कर रहे हैं साधना दरबार, ठीक है, इसके पीछे का उद्देश्य जरा बता दें। और ऊपर उठा लो। सर्वप्रथम सभी को ब्रह्म दरबार साधना केंद्र की तरफ से ईश्वर से यही अभिलाषा है कि सब स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु हो। अभी आपने पूछा कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ब्रह्म साधना केंद्र जो आपने इसकी स्थापना की और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो सीधे बातों में, अगर सीधे साफ शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पीछे का जो उद्देश्य है वह है जागरूकता का उद्देश्य। किस तरह अंधविश्वास पाखंड को भगाना। हमारे भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में आप देख रहे हैं कि अनेक जगह दरबार लगते, दिव्य दरबार की तो हम कहेंगे प्रगाढ़ता आ चुकी है। हर जगह आप देखेंगे दिव्य दरबार है। हमारा मतलब ये है कि जैसे जनता परेशान है, हर घर में कोई ना कोई दिक्कत है। किसी को अपने बच्चे के स्टडी से रिलेटेड दिक्कत, कोई जो निगेटिव पावर की बात करता है उसमें दिक्कत है। कुछ ऐसे हैं जिनकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसे हैं जिनके घर में अकाल मृत्यु बार बार होगी। इन्हीं सबको देखते हुए इनकी समस्या का निदान कैसे होगा, मेन हमारा उद्देश्य यही है और इसी में हम प्रकाश डालते हैं। तो क्या हर व्यक्ति की समस्या को सुनने की बात करते हैं या सामूहिक रूप से इसका? हाँ जी, यह आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और हमको सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप देखते हैं हर जगह जो दिव्य दरबार लगता है उसमें 3 या 4 लोग या 10 लोग की पर्ची बना दी जाती है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वह सबको नहीं देख सकते। अभी तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक एक व्यक्ति से मिलें। यहाँ जितनी भीड़ बैठी है, यह सबसे बड़ी बात है कि जितनी यहाँ भीड़ बैठी है, जब तक एक एक व्यक्ति से हम नहीं मिल लेंगे तब तक हम आसन छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सबसे मेन बात है। तब तक हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे जब तक एक जितनी जनता आप देख सकते हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब तक सब नहीं चले जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। एक एक व्यक्ति की परेशानी सुनेंगे और उसका समाधान जो हमसे हो पाएगा, जो ईश्वर आदेश, गुरु कृपा होगी, वह आपके गुरु की कृपा जो रहेगी वो क्या हर व्यक्ति से उसकी समस्या को सुनने के बाद उन्हीं की वाणी से आपकी वाणी मिलेगी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने घर से भी ये जो रास्ता है इसको आप अपने घर से भी हासिल कर सकते हैं। उसके कुछ रूल हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ तो वो नियम हम आपको समझाएं, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। आप चाहें तो अपने घर से भी वो दिक्कत दूर कर सकते हैं। हाँ, तो आपके बताए उपाय दैनिक दिनचर्या में जो काम आते हैं, उपाय सॉल्व करने के लिए, उस तरह के रहेंगे कि कुछ जटिल? नहीं, हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये हमारे द्वारा जो बताया गया उपाय होता है बिल्कुल साधारण होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। अभी यहाँ जितने लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि कुछ लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनको हमने किस प्रकार का उपाय बताया। आपके घर के पास जो मंदिर हो, वो किसी भी हमारे जो प्रभु है, किसी भी प्रभु का हो, माता जी का हो, किसी जो भी मंदिर आपके घर के बगल में है, उसी के लिए हम आपको बता दें। आप मंदिर के पास जाइए, आपके घर में जो पुष्प है, 5 पुष्प, 7 पुष्प, 9 पुष्प जो भी है, आप जाके वहाँ पे अर्पण कीजिए और थोड़ा सा विधान बताते हैं, आप वो कर देंगे, अपने घर पे ही मंदिर के बगल में ठीक हो जाएंगे। न किसी भागवत की आपको जरूरत पड़ेगी, न किसी प्रकार की पूजा की। इसलिए कि हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से तंगी, हर व्यक्ति भागवत नहीं करा सकता, हर व्यक्ति शांति पाठ नहीं करा सकता, हर व्यक्ति रुद्राभिषेक नहीं करा सकता। इन सब चीज़ों के मद्देनजर इसको देखते हुए हमने इसकी ये नींव रखी, ताकि आप आराम से आपकी समस्या दूर हो। जो हम लोगों की सनातन
प्रथा है, सनातन परंपरा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो आजकल चल रहा है बहुत उबाल पे, उसका राजनीतिकरण हो रहा है, उसका देखिए एक चीज़ के लिए हम आपसे अगर आप कहें तो हम क्षमा चाहेंगे जी जी। हम राजनीतिक उस पर हम बोलते ही नहीं है कभी, और हम उस पर बोलना भी नहीं चाहते। भक्ति लाइन में ये पुष्प का कुछ महत्व होता है। पुष्प का महत्व है, पुष्प का सबसे बड़ा पुष्प का ही तो महत्व है। पुष्प अगर आप प्रभु को अर्पण करते हैं, उसी आपके पुष्प से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ करना ही नहीं है। दिनकर जी ने कहा है कि हम किसी देवता पे न चढ़े, शहीदों की समाधि पे चढ़े, उसकी अभिलाषा बिल्कुल है। बिल्कुल, अच्छा आपने कहा, दिनकर जी ने कहा। हम कह रहे हैं हमारे पास और ढेर सारे पुष्प हैं, हम प्रभु पे अर्पण करते हैं और शहीदों पे भी अर्पण करते हैं। लेकिन ये क्या कि सिर्फ हम प्रभु पे न अर्पण करें, सिर्फ शहीदों पे करें। सब प्रभु ही है। जो शहीद होता है, अब आप देखिए, बहुत बड़ा आपने प्रश्न किया, जो शहीद होता है वो प्रभु ही है, वो ईश्वर है। ईश्वर में लीन हो गया, परमात्मा हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, वो ईश्वर हो गई, तो वो तो ईश्वर है। आप किस प्रकार की शहीद, वो ईश्वर है। आप अपना परिचय भी दें हाँ। और संदेश भी दें अपना। बिल्कुल, हम अपना परिचय देना चाहते हैं। ब्रह्म दरबार साधना केंद्र के हम पीठाधीश्वर जयशंकर मिश्रा महाराज जी के नाम से हमें जानते हैं। हमारे शिविर पीठ कहाँ पे है? अभी पीठ तो यहीं शिवपुरी कॉलोनी आप देखेंगे, यहाँ पे बगल में प्रांगण में ये प्रयागराज जिला है। हाँ, देखिए अभी हम तीन वर्ष से वाराणसी में, काशी में रहते हैं। काशी में भी हमारा आवास है, और यहाँ पे पीछे ही शिवपुरी कॉलोनी है, यहाँ पे भी आवास है। किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि एक ही जगह हम पीठ बना के और वहीं पे बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह जाते रहते हैं, लेकिन मेन केंद्र बिंदु हमने जसरा रखा हुआ है, प्रयागराज। संदेश की बात है, संदेश यही देना चाहते हैं। आज के जो युवा हैं, युवा वर्ग, जो युवा पीढ़ी है, इनको बताना चाहेंगे कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप अगर जब पढ़ाई आपकी ख़त्म हो गई, आप नौकरी लिए, बिजनेस लिए, उस टाइम पे आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बस इससे बड़ा कुछ नहीं है, चूँकि माता पिता ही प्रथम देवता है। धन्यवाद।